हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1242 स्क्वायर फीट का एक शानदार 2 BHK घर का नक्शा। इसमें जिसकी चौड़ाई 23 फीट है और लंबाई है, जो गहराई है वो है पूरे 54 फीट, और इसका फेसिंग जो है वो वेस्ट फेसिंग है। और इस घर को बनाने में पूरी तरह से वास्तुशास्त्र का ध्यान दिया गया है, जिसमें हमने 2 रूम, उसमें से एक कॉमन रूम है, एक मास्टर रूम है, 2 टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट है, एक मास्टर रूम के साथ अटैच टॉयलेट है, एक किचन है जो कि ओपन किचन है, और एक ओपन एरिया है, या फिर आप उसको बालकनी के तौर पे या गार्डन के तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। उसके बाद एक पार्किंग है, एक स्टेयरकेस है, ड्राइंग रूम है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। और इस घर को बनाने में वेंटिलेशन का ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने वेंटिलेशन का खास ध्यान दिया है, क्योंकि तीनों तरफ इसके घर हैं, तो वेंटिलेशन का इसलिए ख़ास तौर पे ध्यान दिया गया है इसमें। और हम इस वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे कि इस घर को बनाने में कितना खर्चा बैठेगा। पूरी खर्चा एक एक जो है डिटेल वो हम आपको बताएंगे। घर को बनाने में पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा आएगा और घर को बनाने में कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो 1242 स्क्वायर फीट का 2 BHK का ये जो नक्शा है वो हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 1242 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK घर का नक्शा। देखिए, ये इसकी चौड़ाई है 23 फीट और इसकी जो लंबाई है यानी गहराई जो है वो है 54 फीट। तो 23 बाई 54 का मतलब 1242 स्क्वायर फीट का ये घर का एक नक्शा है, जिसका वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ मुँह है, वेस्ट फेसिंग है। और देखिए आगे इसमें हमने एक पार्किंग दे रखा है, स्टेयरकेस है, एक कॉमन रूम है, कॉमन टॉयलेट है, ड्राइंग रूम है, मास्टर बेडरूम है, ओपन किचन है और ओपन एरिया है। पीछे ओपन एरिया दे रखा है। अच्छा, ओपन एरिया देने का पर्पज़ ये है कि ये घर की जो लंबाई है वो 54 फीट, काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और इसके इधर भी, इस साइड में भी, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में किसी और का घर बना हुआ है, पीछे साइड में भी किसी और का घर बना हुआ है। तो इसकी वजह से हमें वेंटिलेशन देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही। इसकी वजह से हमें पीछे ओपन एरिया देना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे मास्टर रूम का वेंटिलेशन ओपन एरिया से हो जाएगा, किचन का वेंटिलेशन ओपन एरिया से हो जाएगा। जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हमारा पार्किंग से हो जाएगा, कॉमन रूम का वेंटिलेशन पार्किंग से हो जाएगा, स्टेयरकेस का वेंटिलेशन पार्किंग से हो जाएगा। तो इस तरह से ये घर पूरी तरह से वेंटिलेटेड है, हर जगह इसको जो है वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाएगा। और ये काफ़ी जो है मददगार होता है, वेंटिलेशन होना घर में बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम घर, आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से। देखिए, ये हमारा यहाँ से एंट्री होगा, एंट्री करेंगे हम पार्किंग में। पार्किंग हमारी 11 फीट 2 इंच बाई 20 फीट की है। वैसे आमतौर पे पार्किंग जो होती है हमारी 8 बाई 15 की हो तो सफिशिएंट पार्किंग होती है, लेकिन आज जगह होने की वजह से हमने 11 फीट 2 इंच बाई 20 फीट की पार्किंग दे रखी है। और उसके बाद हमारा जो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस 8 बाई 11 फीट 10 इंच का है। तो ये जो हमने पार्किंग से अटैच स्टेयरकेस दे रखा है, ये हमारा पार्किंग जो यहाँ पे है, ये हमारा जो है ये मेन गेट होगा, और ये स्टेयरकेस हो गया, ये पार्किंग हो गई। अब उसके बाद जो हमारा घर में एंट्री होगी वो इस डोर से होगी, TW2 जो है डोर, विंडो जो अटैच है एक साथ। तो इस डोर से हमारी घर में एंट्री होगी, और सबसे पहले हम एंट्री करेंगे ड्राइंग रूम में। तो ये हम आ गए ड्राइंग रूम में। अब हमारा जो ड्राइंग रूम है वो 13 फीट 7 इंच भाई, ये पूरा घर का जो पूरा ये 23 फीट का है, ये पूरा ये ड्राइंग रूम है। और इस ड्राइंग रूम में हमने एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है। देखिए, कॉमन टॉयलेट जो है 7 फीट 7 इंच बाई 6 फीट 5 इंच का एक कॉमन टॉयलेट है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये हमारा कॉमन बेडरूम है। ये कॉमन बेडरूम हमारा 12 बाई 11 फीट 10 इंच का है। तो जो कॉमन बेडरूम है उसका विंडो जो है वो हम दिखा नहीं पाए, पर विंडो जो है वो पार्किंग की तरफ खुलेगा। तो ये कॉमन बेडरूम का विंडो पार्किंग की तरफ खुलेगा, और ये कॉमन बेडरूम हमारा इस साइड हो जा रहा है। और ड्राइंग रूम से जब हम इधर को जाएंगे तो ये हमारा ओपन किचन है,
किचन पूरी तरह से ओपन है, ओपन किचन है, कोई इसमें डोर नहीं होगा। और ये ओपन किचन जो हमारा ओपन एरिया से टच है, पीछे हमने ये ओपन एरिया दे रखा है, 5 बाई 23 फीट का ओपन एरिया दे रखा है। तो ये जो हमारा ओपन किचन है वो ओपन एरिया से अटैच होगा। और बगल में हमारा मास्टर रूम है। मास्टर रूम में हमने एक टॉयलेट दे रखा है, 6 बाई 5.5 का ये टॉयलेट है, मास्टर रूम से अटैच टॉयलेट है, जिसका हमने ये देखिए यहाँ पे विंडो दे दिया है। और यहाँ पे डोर विंडो जो ये ओपन एरिया से आके मिलता है। ये ओपन एरिया हमारा एक बड़ी सी बालकनी मान लें इसे, या ओपन एरिया मान लें, तो ये बड़ी बालकनी की तरह जो 5 फीट चौड़ाई है और पूरी 23 फीट इसकी लंबाई होती है। बहुत बड़ी एक बालकनी के रूप में इसको आदमी यूज कर सकता है, गार्डन के रूप में यूज कर सकता है, और वेंटिलेशन पर्पज से बनी है, तो वेंटिलेशन के तौर पर तो ये यूज ही होगा। तो ये हमारा जो है आपका 23 बाई 54 का ये नक्शा था, जिसमें इसको फुल करते हैं, जिसमें आपको ये देखिए 2 बेडरूम, एक ओपन किचन, एक ड्राइंग रूम, एक पार्किंग, स्टेयरकेस और पीछे ओपन एरिया, ये इसमें ये सारी चीज़ें मिल। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके कॉस्ट पे कि इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है 1720 रुपये। ये 1720 रुपये कहाँ आया, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जो अभी साइड में दिख रहा है। 1200 वर्ग फीट का घर बनाने में कितना खर्चा लगेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस पर स्क्वायर फीट, इसमें हमने डिटेल में दिया है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो 1720 रुपये पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है। तो हम 1242 इंटू 1720 करेंगे तो इस घर को बनाने में 21,36,240 रुपये, राउंड फिगर में 21.5 लाख रुपये लगेंगे इस घर को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा 1242 स्क्वायर फीट का एक घर का नक्शा 2D प्लान। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेशन दीजिए। अगर दूसरी तरह का आपको कोई नक्शा चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताइए, या हमने अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।